इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा रिएक्शन। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात है। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था, लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया, लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज की एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला पाकिस्तानी जी की ये वीडियो है। उनके चैनल का नाम है नैला पाकिस्तानी शो। दोस्तों, आप उनके चैनल को भी सपोर्ट करना, उनके चैनल पे एक बार विजिट जरूर जाके करना। और दोस्तों, वीडियो का जो टाइटल है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया रेलवे ब्रिज जो है, और वहाँ पे जो है बिजली की जो है ट्रेनें भी चलेगी। और चिनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और सबसे बड़ा ब्रिज है, जो एफिल टावर से भी 2 गुनी ऊंचाई का जो है पुल है। तो उसके बारे में उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन नोट किया है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़े। ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। देखिए, एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोसिएशन करनी है हमसाये से, चीजें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूं, नहीं, ये दोनों साइड से होता है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। हाँ। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का?
देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोसिएशन होती है, जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया, क्या लड़ाई हुई कि नहीं, कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोसिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मरे हैं, उनके बंदे भी मरे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाने जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम हम फेंकेंगे, ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके बड़े खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हेल्थ में करे, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाहर चले जाए, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। अगर आपकी हमारा लेकिन बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान जो है रेडी है फॉर वॉर, और ऑन द अदर साइड अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज विद द नेम ऑफ चनाब ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स भी वहाँ पर चलेंगी, ठीक है। वन साइड अगर देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमिकली इज अ ह्यूज पावर एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड वी ऑलवेज थिंक दैट वी विल फाइट विद इंडिया, वी विल बीट इंडिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? Okay, so I've just come from England, okay, and obviously seen it from that point of view. I can safely say that I feel like this whole situation is totally against the whole Muslim community. Okay. And the world is like trying to coordinate itself to attack Muslims particularly. Obviously, mashallah, Pakistan is a Muslim country, right? Of it, so many, you know, the whole country is Muslim. That in itself makes us a target. And just like what's happening with Palestine and what's happening with the terrible situation in Gaza, right? This is why he wants to try and follow Netanyahu's footsteps. Modi is just trying to be like Netanyahu. So he thinks that by because of the fact that Gaza has been attacked by Israel relentlessly. Because India and Israel are true friends. Absolutely. Maybe Narendra Modi following Netanyahu. Yes, absolutely. वो चाहता है कि मैं Netanyahu ही बन जाऊँ. You know, and I think the bottom line is this is where the issue is. I think the fact that they want to just destroy the whole Muslim community. They are targeting Pakistan. They are targeting Kashmir. They are, you know, destroying the lives of innocent children, innocent people, innocent women, civilians. So free Palestine, free Kashmir. ओके, आपने कहा फ्री पैलेस्टाइन एंड फ्री कश्मीर। अगर कश्मीर की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल इस वक्त कश्मीर के अंदर है, ठीक है, और हम हर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15 फरवरी एज अ सॉलिडेरिटी डे विद द कश्मीर। एक तरफ हम सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ ढेर सारे डॉलर्स कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जो है लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ कश्मीर। कश्मीर अब उन हालातों से निकल आया। तो आपको क्या लगता है अगर इकोनॉमी कश्मीर की बेहतर हो जाती है, कश्मीर की जीडीपी बेहतर हो जाती है, तो कश्मीर की फ्रीडम की स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्वाइट हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? I think the fact is he needs to leave. He needs to move away. Let Kashmiris be independent. Let them do their own thing. Of course, shake the hands of the Pakistan government. Okay, and you are from the London, and in London there are so many Hindus and Indians living there. So maybe you have some good friends from India, and maybe some places you have good attraction with the India. So if we talk about overseas Indian, what's they think about Pakistan and why the people always say that we will occupy Kashmir again from the Pakistan and we will fight with Pakistan? So the thought from Pakistan or overseas Indian? Okay, so I live in a place
place in England which has a lot of Gujarati community, Okay, Gujarat. right? Okay. And we know what Modi did with Gujarat, right? With the Muslims in Gujarat, okay? So there was a time a few years back where the whole Hindutva thing was really, really boiling over, especially in the city where I come from. And we had a lot of Hindus, particularly young Hindus, marching the streets, causing lots of problems. Alhamdulillah, alhamdulillah, I have to say our Muslim community really stood firm and said we don't want violence. We don't want to be confrontational. We want to keep the peace within our community. An investigation was taken part. Everybody was asked to come and give their opinion. And all the Muslim community, we went, we wanted to give our opinion. None of the Hindus came. Okay, my last question. As a Pakistani, would you like a good relationship with the Indian government or Indian people, or maybe same as the situation is happening between two countries? No, I think the thing is that we need a relationship where there's peace, definitely. We need a relationship where there's peace. We've got to stop the killing, stop the war. But I think he needs to move out and leave Pakistan alone. Okay. Initially, he was given that advice. We don't want war. We want to be peaceful. He was the one who took the first step by sending those missiles through and hurting. Yes, of course. And recent events. This is this time India first who attacked. Absolutely, absolutely. And India attacked the whole Pakistan. Of course they did. Of course they did. Of course they did. You know, the drones are Israeli drones. They all want to shake hands with each other, and they all want to see that they want to take over. I am really proud of Pakistan because not only did we have the everyday normal community people coming out and ready to actually defend the country. We had uncles coming out with their guns, ready to shoot down the drones. So that I think is just an amazing thing. Okay, give the last message because there are so many Indian overseas watching my channel. So give them a nice and peaceful. Yes, of course, absolutely. Let's all live with love, peace and harmony. की बात करें, नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ ने ये बड़ी दफा बोला हम नेगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया की जानिब से कहते हैं अगर हम नेगोशिएशन पाकिस्तान के साथ करेंगे तो टेररिज्म के ऊपर करेंगे, कश्मीर के ऊपर करेंगे। बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी इंडिया का तालिबान है। अच्छा, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने को इसी तरह इस्तेमाल किया जैसे किसी वक्त हमने तालिबान का प्रेशर इस्तेमाल किया। अच्छा, वो भी मैं उसको अच्छा इंसान नहीं समझता कि वो भी लड़ाई पहले है बात बाद में है। ये चीज़ हमने अफगानिस्तान के मामले में 40 साल में यही आंसर जो है ना, ये हमने दुनिया में भी प्रमोट किया। हमें और प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी वायरस एंटी वायरस डेवलप हुआ, ये उस फॉर्म में डेवलप हुआ। अगर हम उनको इस तरह थ्रेट ना करते तो शायद वहाँ पे भी इंडिया में वो पीसफुल लोग हैं। ऐसा नहीं मामला, विजिट की है, देखा हुआ तमाम इंडिया देखा हुआ है। हाँ जी, तमाम दुनिया पीसफुल है। तमाम हमारा लिंच हमने ये है कि बम बांधना अपने पास और जाके दिल्ली पढ़ना है, जबकि हम को बताना चाहिए कि कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकते। ये हम लोग रचना सुने थे कि हम दिल्ली मस्जिद आगे झगड़ना है, जो कि हम कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे के हमने अपना मुल्क भी बर्बाद कर लिया, अपने मामलात लिए, और हमने एक जगह बनाई जहाँ पे दुनिया सारे अपने वेपन टेस्ट करने के लिए मिल गई। हमारे लिए सबसे बड़ी जंग की हार है। ठीक है सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के बीच, किस तरह दोस्ती को बढ़ाया जाए, किस तरह से ताल्लुकात को बढ़ाया जाए? 40 इयर्स हो गए हमने एक दफा अफगानिस्तान की नस्ल को चार के खिलाफ, आज चौथी नस्ल है उनको, हम उसको डिस्चार्ज कर सके। सेम हम पाकिस्तान में पीछे की हम को इस तरह चार्ज किया कि वो वेपन वो मोटरसाइकिल पे ड्रोन लेके हम इसको खुशी से देख रहे हैं। एक्चुअली ये खुशी बात नहीं, ये लम्हा फील कि हमने अपने लोगों के दौरान जान की सेफ्टी सब पैदा की गई। इंसानी की हुकूमत अल्लाह ताला ने बनाई है, जिन्होंने काम करना हमने देखी और सैटेलाइट है, 5th डायमेंशन इसको कहते हैं, इंक्लूडिंग सैटेलाइट मरीन का कोऑर्डिनेशन था जिससे नहीं जंग लड़ी। इसमें आपकी रोल ही बनी है। आम आदमी को अपने काम करने चाहिए, अपनी तालीम हेल्थ इस मामले में जिन लोगों का ये काम अवॉर्ड करने का उन ड्यूटी काम की। फिर इन लोगों को कूटन होना चाहिए कि नेगोशिएशन के अंदर तो अपनी माल अगर नेगोशिएशन से हमारा हल हो जाता है तो वाई का नाम लगाने की क्यों जरूरत पड़े। कश्मीर में दुनिया से अपग्रेड हो गया, कंप्लीट हो गया और बड़ी कुछ बनाई जा कश्मीर के अंदर क्या है जो ना पाकिस्तान के कश्मीर हमारा बहुत बड़ा कश्मीर के अंदर इकोनॉमिकल जो पंजे गार्ड है, तो उस हिसाब से आपका जो है तजुर्बा में सरहदें खत्म हो रही हैं। अच्छा, आप पैसे की लगी सरहदें बन रही हैं। एक आदमी की कैपेसिटी है तो वो मुल्क चला जाता है, आदमी उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो मुल्क नहीं चलाता। एक वक्त आएगा तमाम लोग अपनी कैपेसिटी स्किल के मुताबिक अपनी अपनी जगह चूज कर ले। बहुत सारे लोग अपनी जहाँ भी है हमने अपना इलाका नहीं छीनेंगे, मुझे खतरा नजर आता है, बस कुछ नहीं रहेगा। अगर आप अपने भी ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में वेपन की बजाय इकोनॉमी की वॉर है। चाइना भी वॉर में है,
थाईलैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, सब अपने अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। ये असल वार है जो मैं बंदों को बतानी चाहिए कि जो उन्होंने अपनी मेड इन पाकिस्तान कोई चीज नहीं मिलेगी। आप वॉर हार वेपन की बात वो पुराना वक्त था जब वार लेके गए थे। अब तलवार वाला काम नहीं, अब फिफ्थ डिमेंशन है। आपकी इकोनॉमी आपकी वॉर है, उसमें जीत आपकी जीत है, उसमें आपके जीतोगी तो आपके पास कश्मीर की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं होगा वो आप देंगे जो अमेरिका कह रहे हैं वही बात कहेंगे दूसरे लोग कह रहे हैं, आपका अपनी तो रहेगी नहीं। पाकिस्तान का आप कहते हैं कीड़ी है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि आपने हमने वीडियो में जाना कि नायला पाकिस्तानी जी ने जो है इस वीडियो में है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चिनाब नदी के कश्मीर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए ब्रिज के जिसकी ऊंचाई जो है एफिल टावर से भी दोगुनी है, उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लिए है। और पाकिस्तानी पब्लिक में जो है एक चाचा मुझे आज इतने दिनों बाद एक समझदार और सुलझे हुए चाचा मिले हैं पाकिस्तान में, जो हम पीस और शांति की बात कर रहे हैं, पीस और भाईचारे के नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं कि लड़ाई से युद्ध से कुछ नहीं होता जो है, और दिलों में शांति और अमन होना चाहिए। मैं चाचा के साथ हूँ और चाचा मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दोस्ती और जो प्यार का जज्बा होना चाहिए। वीडियो बड़ी अच्छी थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।